पार्लियामेंट की नई इमारत का आज इफ्तिताह हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अपोजिशन पार्टियों ने इस इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट क्यों किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल और दूसरी मुसलमान पार्टियों के रहनुमा वहां नजर क्यों नहीं आए। विपक्षी पार्टियों ने ऐसा क्या कह दिया पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के हवाले से जिसकी वजह से बिल्कुल जंग जैसे हालात बन गए हैं और बीजेपी में हंगामा बरपा हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताही तकरीब में क्या कुछ कहा है, किस तरह का पूरा मंजरनामा था और वो सिंबल क्या है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर इस वीडियो में तफसील से बातचीत करने जा रहे हैं। आप मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का आज इफ्तिताह हो गया और ये इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने और उनके साथ शरीक रहे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। सुबह तकरीबन 7:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट के अहाते में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ओम बिरला ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बाबाए कौम महात्मा गांधी के बने स्टैचू को वहाँ गुलदस्ता पेश किया, खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद वहाँ पूजा हुई, हवन हुआ और तकरीबन 1 घंटा तक पूजा का सिलसिला चलता रहा। इसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से आए हुए पुजारियों और पंडितों के हाथों से सिंगोल को लिया। सिंगोल के सामने वो बिल्कुल लेट गए, सो गए। दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि वो सजदा रेज़ हो गए और उस सिंगोल को उन्होंने उन पुजारियों के हाथों से लिया, उसका तवाफ़ किया, उसके साथ चले और फिर लोकसभा में जहाँ स्पीकर के बैठने की जगह है वहाँ पर उन्होंने उसको नस्ब कर दिया, जिसको स्थापित करना हिंदी में कहा जाता है। इस सिंगोल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सिंगोल क्या है? कहा जा रहा है कि 5000 साल पुरानी इसकी रवायत है, इसकी तारीख़ है। एक अलामत इंसाफ का, लोगों को बराबरी देने का, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने का एक सिंबल है, एक अलामत है और तमिलनाडु से इसकी तारीख़ जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है। इसको मुक़द्दस सिंबल और अलामत बताया जा रहा है और इसके लिए स्पेशली तमिलनाडु से कई सारे साधु संतों को, पुजारियों को बुलाया गया था। उन सब ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। बाद में सिंगोल के हवाले से हम तफसील से बातचीत करेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है, इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। ये सब हो जाने के बाद जो तख्ती लगी थी पार्लियामेंट की नई इमारत का, जिस पर इफ्तिताह लिखा हुआ था, उसकी नकाब कुशाई की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, लोकसभा स्पीकर ने और इस तरह पार्लियामेंट की नई इमारत का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह हो जाने के बाद वहाँ तकरीबन सभी धर्म के मजहबी रहनुमा मौजूद थे। उन सब ने अपने अपने धर्म की अहम चीज़ों को वहाँ पेश किया। सिख धर्म के लोग थे, पारसी धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, बुद्ध धर्म, जैन मत, सभी धर्म के लोग थे। मुसलमान रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे। चुनांचे एक मुसलमान कारी ने वहाँ कुरान करीम के सूरह रहमान की कुछ आयतें तिलावत की और सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। आप भी पार्लियामेंट की नई इमारत में की गई कुरान करीम की तिलावत को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो नई पार्लियामेंट के इफ्तिताह के मौका पर जहां सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं को मदऊ किया गया था और सब ने अपने अपने धर्म की चीज़ों को पेश किया, कुरान करीम की तिलावत भी हुई। जब नई पार्लियामेंट का शिलान्यास हुआ था यानी संगे बुनियाद पड़ी थी, तब भी कुरान करीम की वहाँ तिलावत हुई थी और आज भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वहाँ जो अहम मज़दूर थे, जिन लोगों ने पार्लियामेंट की तामीर में अहम किरदार अदा किया, ऐसे 8-9 लोगों से मुलाकात की, उनको अवार्ड से सम्मानित किया। उसमें भी 2 मुसलमान को वहाँ शरीक रखा गया था, एक का नाम एजाज और दूसरे का नाम मुजफ्फर। उसके बाद पार्लियामेंट के अहाते में यानी लोकसभा में तमाम मेंबर्स आ गए, सब लोगों के सामने अहम लोगों ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खिताब किया, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने भी खिताब किया, सदर जमहूरिया के पैगाम को पढ़कर सुनाया गया, नायब सदर जमहूरिया के पैगाम को पढ़कर सुनाया गया। इस बीच वाज़ेह तौर पर यह नज़र आया कि सदर जमहूरिया वहाँ मौजूद नहीं थी, उनका सिर्फ पैगाम पढ़कर सुनाया गया। इसका मतलब कि शायद उनको नहीं बुलाया गया या किसी टेक्निकल वजह से उनको दूर रखा गया, ये साफ दिख रहा था। इफ्तिताही तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD गोरा ने भी शिरकत की और तकरीबन 25 पार्टियों की तरफ से शिरकत की गई थी। बहुत सारे ममालिक के सुफरा और एम्बेसडर भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन 21 पार्टियों ने इस तकरीब की मुखालफत की, बायकॉट किया और इन सब की क़यादत कर रही थी कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने या हुकूमत ने सदर जमहूरिया के हाथों पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह नहीं कराया है, इसलिए इफ्तिताही तकरीब में हम शिरकत नहीं करेंगे। और तकरीबन 21 पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया। शुरू में 19 पार्टियों का नाम आ रहा था और इन पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, जनता दल यूनाइटेड शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, RLD शामिल है। तो तकरीबन ये 21 पार्टियाँ हैं। कुछ ऐसी पार्टियाँ भी जिनको कांग्रेस ने अपने अलायंस में शामिल नहीं किया जो उसका अपोज कर सके, लेकिन उन लोगों ने भी इनफरादी तौर पर अपोज किया। उसमें एक पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की शामिल है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अपोजिशन हमेशा MIM को दूर रखता है, लेकिन ये लोग भी जो अपोजिशन का नज़रिया होता है उसी का साथ देते हैं। तो चुनांचे MIM ने भी इसकी मुखालफत की और असदुद्दीन ओवैसी वहाँ शरीक नहीं थे। इसी तरह ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी मुखालफत की। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल इफ्तिताही तकरीब में नहीं थे। कांग्रेस ने उनको भी मुखालफिन की सफ़ में शामिल नहीं किया, उनसे बातचीत नहीं की। इसके बावजूद ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा ने मुखालफत की और मौलाना बदरुद्दीन अजमल इस वक्त बैरून मुल्क के दौरे पर है, तो भी इफ्तिताही तकरीब में नज़र नहीं आए। और भी कई पार्टियों के रहनुमा ने शिरकत नहीं की, जिसमें इंडियन नेशनल लीग शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल है। इस बीच एक बड़ा बवाल और हंगामा हो गया RJD के ट्वीट पर। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें एक तरफ ताबूत की तस्वीर को शेयर किया गया और दूसरी तरफ पार्लियामेंट की नई इमारत की तस्वीर शेयर की गई और लिखा गया कि पार्लियामेंट की नई इमारत बिल्कुल ताबूत जैसी लगती है। और ये जो ताबूत है उमूमन ईसाई जो ताबूत बनाते हैं वैसे ताबूत, जो कि ईसाइयों के यहाँ जो ताबूत बनता है तो पहले लकड़ी में एक मुर्दा को रख दिया जाता है, लाश को रखा जाता है, उसके बाद उसको ज़मीन में दफन किया जाता है। तो ये ईसाइयों का बहुत पॉपुलर ताबूत है, यही उनके यहाँ किसी मुर्दा को दफनाने का तरीक़ा है। तो RJD के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तस्वीर शेयर की गई, साथ पार्लियामेंट की तस्वीर शेयर की गई और दिखाया गया कि बिल्कुल ताबूत जैसी शक्ल है पार्लियामेंट की। और ये मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि नई पार्लियामेंट बना करके आइन को, दस्तूर को, संविधान को ताबूत में पैक करके ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। इस ट्वीट की वजह से बीजेपी में कोहराम बर्पा हो गया, हंगामा हो गया। बीजेपी ने अपनी तौहीन महसूस की और कहा राष्ट्रीय जनता दल ने हमारी नई पार्लियामेंट की तौहीन की है, अवाम की तौहीन की है, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज करना चाहिए। दूसरी तरफ जो बीजेपी के मुखालफिन हैं उनका कहना है कि कोई नई बात नहीं है और ये जो नक्शा है कोई पहली मरतबा हुकूमत ने तैयार नहीं किया, बल्कि ये जो तिरंगल नक्शा है पार्लियामेंट का ये उसी वक्त तैयार हुआ था, यानी जो मौजूदा पार्लियामेंट, जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसको एडविन लुटियन ने तैयार किया था, एडविन लुटियन ने जो नक्शा तैयार किया था, तो उससे पहले इसी तरह का नक्शा पार्लियामेंट का तैयार हुआ था, उसको लुटियंस ने रिजेक्ट कर दिया था और नया नक्शा बनाया था।
तो ये नक्शा उसी वक्त ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने तैयार किया था और उनकी मंशा यही थी एक ताबूत की शक्ल में पार्लियामेंट को बनाने की, लेकिन लुटियंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब दोबारा वैसा ही नक्शा बनाया गया है। तो ये आरजेडी के सपोर्ट में लोग लिख रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे का भी एक अहम बयान सामने आ गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश को नई पार्लियामेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, नई पार्लियामेंट बना करके पैसे को बर्बाद किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पर अपना कब्जा दिखा रहे हैं, जो जमहूरियत में सही नहीं है। सदर जमहूरिया को वहाँ इफ्तिताह के लिए बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया, ये बहुत गलत हुआ है। उसके अलावा राहुल गांधी का भी बयान लगातार सुर्खियों में है। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट का इफ्तिताह करके वज़ीर-ए-आज़म खुद की ताजपोशी को साबित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनकी ताजपोशी हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। सदर को बुलाना चाहिए था। मेरा इख्तिलाफ इसी बात पर था कि सदर जमहूरिया को इफ्तिताह के लिए बुलाना चाहिए था, उनको नहीं बुलाया गया, इसलिए हमने विरोध किया। और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं बल्कि तकरीबन 21 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। तो पूरा कहना है पार्लियामेंट की नई इमारत का बहरहाल इफ्तिताह हो गया और ये इफ्तिताह अब एक तरह से ऐसा हो गया कि पुरानी पार्लियामेंट में अब संसद की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि नई पार्लियामेंट में संसद की कार्रवाई होगी। नई पार्लियामेंट की तो ज़रूरत थी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया। हालांकि इसका पहली मरतबा जो इनिशिएटिव एक तरह से लिया गया था, या इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी कांग्रेस की ही सरकार में साल 2010 में, लेकिन कांग्रेस ने बनाने का फैसला नहीं किया, मामला टलता गया। और फिर नरेंद्र मोदी ने 2019 में जीत हासिल करने के बाद नई पार्लियामेंट बनाने का फैसला किया और सिर्फ 2.5 साल की मुद्दत में नई पार्लियामेंट की इमारत बना दी गई। पुरानी पार्लियामेंट को बनाने में 5 सालों का वक्त लगा था। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसकी तामीर का काम 2021 में शुरू हुआ था, 2027 में उसका इफ्तिताह हुआ था। इस पार्लियामेंट की तामीर का काम दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और अब यानी 2024 से पहले साल 2023 में ही पार्लियामेंट बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसी में पूरी कार्रवाई होगी। पुरानी पार्लियामेंट में 1000 से कम सीटें थी, इस पार्लियामेंट में तकरीबन 1272 सीटें हैं। तो यहाँ लोकसभा की 888 सीटें हैं, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। पुरानी पार्लियामेंट में लोकसभा की तकरीबन सिर्फ 543 सीटें थी और राज्यसभा में 250 सीटें थी। जगह की कम थी। नई पार्लियामेंट में जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, तो इस वजह से नई पार्लियामेंट की तारीफ की जा रही है। हालांकि जो बाहर का नक्शा है, लोग यही कह रहे हैं कि पुरानी पार्लियामेंट का जो नक्शा खूबसूरत है, नई पार्लियामेंट का नक्शा खूबसूरत नहीं है। इस बीच शाहरुख खान भी विवादों में आ गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट की एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था और उस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि आप लोग अपनी आवाज़ दे करके इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसमें से कुछ वीडियो को मैं रीट्वीट भी करूंगा, कोट करूंगा अपने ट्विटर हैंडल पर। चुनांचे बहुत सारे लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की उस वीडियो को अपनी तरफ से आवाज़ दी, अपनी तरफ से स्क्रिप्ट लिखा और ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया पर शेयर किया। उसमें से कई को रीट्वीट किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी। ऐसे लोगों में नाम शामिल है, यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आवाज़ पर, उनकी दरख्वास्त पर लब्बैक कहने वालों में शाहरुख खान का भी नाम शामिल है। शाहरुख खान ने भी एक स्क्रिप्ट लिखा, वॉइस ओवर किया इस पार्लियामेंट की वीडियो को और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर दिया, जिसके बाद उनकी काफ़ी तनकीद भी हो रही है। आखिर में आप शाहरुख खान की आवाज में नई पार्लियामेंट की खूबियों को सुनिए। भारत का नया संसद भवन, हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। यह नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति, प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खंबा लोगो नहीं, हमारा इतिहास हो। It is said that a parliament is to the nation what the soul is to the body. My sincerest prayers that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity, and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper
and empathy for all. A new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation. Jai Hind. तो ये थी शाहरुख खान की आवाज़ नई पार्लियामेंट के हवाले से। और भी कई एक्टरों ने, कई दूसरे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें अक्षय कुमार का नाम शामिल है और भी कुछ लोग हैं। इस वीडियो में इतना ही। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको कैसी लगी? अपोजिशन का इख्तलाफ करना सही है, नहीं है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।